हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आप सबको पता है, अगर कोई व्यक्ति बीमार हो, उसको कितना भी आप पौष्टिक भोजन दे दें, व्यायाम करा दें, फिर भी वो पहलवान और स्मार्ट नहीं दिख सकता। जब शरीर अंदर से अस्वस्थ हो, तब सब किया हुआ व्यर्थ हो जाता है। यही स्थिति होती है जब मनुष्य के दुर्भाग्यपूर्ण दिन चल रहे होते हैं, बुरे दिन चल रहे होते हैं। जब कोई दुर्भाग्य से पीड़ित हो तो सौभाग्य वृद्धि के लिए टोना टोटका या कोई भी तरह के प्रयास करता है तो कोई भी उपाय काम नहीं करता। ऐसे में सबसे पहले दुर्भाग्य को नाश करने के लिए उपाय करना चाहिए, उसके बाद ही सौभाग्यवर्धन या धन प्राप्ति के क्षेत्र में कदम उठाने चाहिए। ध्यान रखें दोस्तों कि व्यक्ति के बुरे दिनों के कारण के साथ साथ बहुत सारे ग्रहों के दुष्प्रभाव भी मनुष्य के जीवन में पड़ते रहते हैं। यही कारण होता है कि बुरे दिन और विपत्तियां आने पर अब हम जो उपाय करते हैं, ग्रह शांति के लिए उपाय करते हैं या पर्सनल जीवन को बढ़ाने के लिए उपाय करते हैं, वो कोई भी काम नहीं करते हैं। दोस्तों, जब दिन रात मेहनत करने पर भी रूखी सूखी मिले, चलते चलते कोई भी उद्योग हो, व्यापार हो, कारोबार हो, उसमें तरक्की की बजाय अवनति होने लगे, समझ लीजिए कि दुर्भाग्य ने हमारा दामन थाम लिया है। जो भाग्य में लिखा है वो तो भोगना ही पड़ता है, परंतु इसके प्रभाव को अगर हम चाहें तो कम कर सकते हैं। कभी भी जब दुर्भाग्य साथ देने लगे, उस समय हाथ नहीं छोड़ना चाहिए मेहनत का। मेहनत करते जाना चाहिए, कर्म करते जाना चाहिए, बिना फल की चिंता किए हुए। जो भाग्य में लिखा है वो तो भोगना है, लेकिन मेहनत करके और छोटे छोटे जो उपाय मैं बता रही हूँ उनको करके हम दुर्भाग्य को अपने सौभाग्य में धीरे धीरे बदल सकते हैं। पूजा पाठ, ईश्वर को याद करने के अलावा हमारे जो हिंदू तंत्र शास्त्र हैं, टोने टोटके होते हैं दोस्तों, अनेक ऐसे उपाय होते हैं जिनके प्रयोग करके भाग्य के आगे पड़े हुए पर्दे को ना केवल हम हटा सकते हैं बल्कि अपने सौभाग्य को भी बढ़ा सकते हैं। जब बुरे दिन चल रहे हैं तो फिर आप कर सकते हैं दोस्तों ये उपाय। भगवान की कृपा से आपके बुरे दिन अच्छे दिनों पर बदल जाएंगे। सबसे पहले अपने दुर्भाग्य को टालने के लिए आज मैं एक छोटा सा उपाय आटे से बताती हूँ आपको। बहुत आसान सा है, बिल्कुल खर्च नहीं करना है और आप आराम से अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। कागज पर छोटे छोटे अक्षरों में राम राम लिखिए। अधिक से अधिक संख्या में आप ये नाम लिख करके सबको अलग अलग काट लें। जितना आप लिख सकें उतना लिखें, जब तक आपका दिल करे तब तक लिखें, कोई गिनती नहीं है। आप चाहे तो 10 बार लिखें, आप चाहे तो 200 बार लिखें, आप चाहे तो 1000 बार लिखें। अब आटे की छोटी छोटी गोलियां बना करके एक एक कागज उसमें लपेट देना है और नदी या तालाब पर जा कर के मछली को, कछुए को आपको ये खिला कर आना है। दोस्तों, शुरू करना है, आप किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं ये। और अगर कोई स्पेसिफिक दिन होता है तो आप हर पूर्णिमा टू पूर्णिमा याद रहेगी या अमावस्या टू अमावस्या आप ये काम कर सकते हैं। आपको लगातार 1 महीने तक ये काम करना है। दोस्तों, कछुओं और मछलियों को नित्य आटे की गोलियां खिलानी चाहिए। चींटियों को भुने हुए आटे में बूरा मिला करके पंजीरी बना करके खिलानी चाहिए। आटे का बना हुआ दीपक अगर पीपल के पेड़ के नीचे आप जोत लगाते हैं तो इसके बहुत ही अनगिनत फायदे होते हैं। दोस्तों, आटे का पहला व सबसे ज़्यादा कारगर उपाय मैंने आपको बता दिया है। छोटी छोटी गोलियां बना करके प्रतिदिन मछलियों को खिलाना है। इससे आपके पिछले पाप कर्म जो है वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं और आपका दुर्भाग्य बदल करके सौभाग्य में बदल जाता है। दोस्तों, किसी मैदान में जहाँ पे चींटियों का बिल हो, उन बिलों के आसपास आटा बिखेर दें ताकि चींटियाँ इसे खा करके अपनी भूख शांत कर सके। ऐसा करने से मानसिक सुख की प्राप्ति होती है, साथ ही आप पुण्य के भागीदार बनते हैं। सबसे पहले सुबह सुबह उठ करके, अब मैं बता दूं आपको आटे के 11 शिवलिंग बना करके उनकी पूजा कैसे करनी है और किस तरह से वो आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलेंगे। सबसे पहले सुबह उठ करके आपको स्नान करना है। स्नान करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करना है और अपनी जो घर की पंचदेव की पूजा है वो कर लेनी है।
इसके बाद किसी भी मंदिर में जाएं, शिवलिंग, जहाँ पे शिवलिंग हो वहाँ जाना है, शिव भगवान के मंदिर जाना है। मंदिर में जा कर के अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप कोई भी नॉर्मल मंदिर चले जाइए। मंदिर में जा कर के आटे में पानी मिला कर के उसे अपनी उंगलियों से आकृति देते हुए आटे के 11 शिवलिंग आपको बनाने हैं। उसके बाद खूब कड़ा कड़ा आटा गूँथ लें टाइट सा, और फिर उसकी छोटी छोटी गोलियां बना करके शिवलिंग का आकार दे करके वहाँ पे रख दें। उनकी पूजा करें, पंच उपचार पूजा करें। अगर आप पंचामृत से कर सकते पूजा तो पंचामृत से करें, और फल फूल धूप दीप सब चढ़ाएं, केले का भोग लगाएं। इसके बाद किसी नदी के किनारे जा कर के इन शिवलिंग को जल में प्रवाहित कर सकें ताकि ये मछलियों का भोजन बन सके। ऐसा करने से आपको धन की प्राप्ति होगी, साथ ही साथ मन का सुकून भी मिलेगा और आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। दोस्तों, गेहूं का आटा और हल्दी को एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह से मिला लेना है, और ये सूखा आटा किसी गाय को आपको खिलाना है। धन लाभ मिलने के साथ साथ सुख समृद्धि भी बढ़ेगी, और इस नियम से आपकी जो दैनिक दिनचर्या से अगर आप इसको जोड़ कर देखेंगे, आप सुबह सुबह काम पे निकलेंगे तो खिला कर जाएंगे अगर गाय को ऐसा, तो आपका जो भी पेंडिंग काम है या जो भी आपके काम में अड़चने आ रही है वो दूर हो जाएंगी। पेंडिंग काम आपके पूरे होंगे और आपको लाभ दिखाई देगा। दोस्तों, अगर शनि का प्रकोप है तो खाने में बनी हुई रोटी पर तेल लगाकर रोज आपको किसी काले कुत्ते को खिलाना है। यदि आप पर शनि का प्रकोप है तो वो दूर हो जाएगा। और अगर आपको कुंडली नहीं पता है और आपको अगर लक्षण दिखाई देते हैं शनि दोष के, तो भी दोस्तों आप ये उपाय करें। और ये उपाय तो एक्चुअली हर इंसान को करने चाहिए। एटलीस्ट शनिवार को काले कुत्ते को तेल चुपड़ी हुई रोटी खिलानी चाहिए, ताकि शनि आपके ऊपर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। अपने सुबह के खाने का पहला कोर किसी भी दूसरे जीव को खिलाएं। आपने देखा होगा हमारे जो पूर्वज थे या हम पंडित जी आज भी आते हैं तो वो क्या करते, पहला गासिया घुमा के थाली को साइड में एक कौर निकाल के रख देते हैं। पहला कौर कभी भी खुद नहीं लेना चाहिए। इससे ग्रहों की जो दशा होती है वो स्थिर रहती है। अपने भोजन की हो सके तो पहली चपाती के 4 हिस्से करके नित्य प्रतिदिन किन्हीं 4 जीवों को खिलाने से लाभ मिलता है। दोस्तों, मंगलकारी जीवन अगर आप चाहते हैं तो ये आप उपाय करें और आप देखेंगे कैसे आपके जीवन की सभी संकटों से आपको मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, कौवे को भोजन कराना हो तो आटे की छोटी छोटी मीठी गोलियां बना लें, शक्कर या गुड़ डाल करके पकौड़ियाँ जैसे बनाएं, और कौवों को इन गुलगुलों का भोजन कराने से सभी तरह के पितृ दोष, काल सर्प दोष आदि दूर हो जाते हैं। कौवों को भोजन कराने से अनिष्ट व शत्रु नाश होता है। शनि को भी प्रसन्न करना हो, काल सर्प दोष दूर करना हो तो कौवों को भोजन कराना सबसे सर्वप्रथम माना गया है। पक्षी को खिलाने से व्यापार, नौकरी आदि में लाभ होता है, घर में खुशियाँ बढ़ती है और व्यक्ति समृद्धि के द्वार खोल देता है। दोस्तों, चींटियों को शक्कर मिला करके आटा डालने से जितना भी कर्ज है आपके ऊपर वो सब समाप्त हो जाता है और सुख समृद्धि का वास होता है। पर ध्यान रखें दोस्तों, हमेशा किसी खुले मैदान में जाके डालें, कभी भी किसी के घर के आगे ना डालें, नहीं तो आपका कर्जा सामने वाले पर चढ़ जाता है। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति के लिए आप चाहें तो कबूतरों को भी चावल डाल सकते हैं, बाजरा डाल सकते हैं, पर ध्यान रखें जब भी आप बाजरा यूज़ कर रहे हैं तो शुक्रवार को खरीदें और शनिवार के दिन डालना शुरू करें। दोस्तों, आज मैंने आपको आटे की बहुत सारे टोटके बताए हैं। बुरे दिन है तो आजमाइए टोटके और देखेंगे आप कैसे आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत ही छोटा सा उपाय बताया है, आटे का उपाय है, बहुत आसान सा उपाय है। हम अपने घर को कर्ज मुक्त कर सकते हैं, दुर्भाग्य मुक्त कर सकते हैं। सुबह शाम घर में 2 कपूर 2 लौंग की आरती ज़रूर किया करें। सबके लिए कॉमन उपाय बताती हूँ। बार बार में घर को साफ सुथरा रखें, सभी प्रकार के कबाड़ को घर से बाहर करके रखें
और रोज़ सुबह शाम गूगल का धूप जलाएं घर पे। घर के बाहर राइट हैंड साइड में एक काले रंग के कपड़े में फिटकरी ज़रूर बांध करके लटकाएं और सुबह सुबह मुख्य द्वार पर झाड़ू मार करके हल्दी का जल छिड़कें। और कोई रीज़न नहीं है कि लक्ष्मी माता आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इस इन्फॉर्मेशन को अपने फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। दोस्तों अपने फ़ोन नंबर्स कहीं पे भी ना छोड़ें। फ्रॉड लोग जो अपने नंबर्स देते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, उनसे सावधान रहें। कोई आपको मैसेज करे, कोई पैसे की डिमांड करे, प्लीज़ रिस्पॉन्स ना दें, क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही रास्ता है हमसे कॉन्टैक्ट करने का, और वो है कमेंट बॉक्स। और मैक्सिमम हमारी email ID है brijnari@gmail.com। खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, माता रानी को मनाते रहिए। नवरात्र का आगमन हो चुका है दोस्तों, कम से कम दस्तक हो चुकी है। माता रानी आने वाली है हमारे घर, हमें उनको मनाना है, अपने घर लेके आना है। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस के थ्रू कनेक्टेड रहें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल एंड जय माता दी।